सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सेल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर हाउशन के साथ साथ यहाँ मौजूद बाकी के उसके दोस्त भी अपने अपने थ्रोन को पूरी तरीके से अचीव कर लेते हैं, जिससे हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पर इनकी पावर को ये लोग फील कर पाते हैं। सीमा सन तो इस बात से खुश होता है कि 6 थ्रोन्स में से जो 3 थ्रोन यूजर्स है वो उन्हीं के टीम से बिलोंग करते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने देखा था कि लिटिल फेरी भी अब पूरी तरीके से हील हो चुकी है और उसके इस न्यू लुक को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अब एक रियल एल्फ की तरह सभी को नजर आ रही थी और किसी ह्यूमन किड की तरह भी। जिसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब जबकि हमने 6 थ्रोन को पोसेस कर लिया है तो अब वक्त आ चुका है कि हम जाएं और जाकर हमारे दोस्त हाउ यू को भी छुड़ा लिया। साथ ही हाउशन यहाँ पर ये भी बताने लगता है कि हाउ यू अब इवॉल्व होकर 8 हेडेड ड्रैगन बनने वाला है, लेकिन मुश्किल ये है कि इस वक्त हाउ यू जिस वर्ल्ड में है उसमें 10 अनडेड किंग्स मौजूद होंगे जो कि हाउ यू को इतने इजीली इवॉल्व होने नहीं देंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी पूरी टीम बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हाउ यू के वर्ल्ड में उसे देखते हैं जहाँ पर उसके अवेकन होने की खबर है। वो यहाँ मौजूद अनडेड किंग्स को पूरी तरीके से मालूम हो जाता है और अब ये लोग उसे रोकना चाहते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये सभी मिलकर एक पावरफुल अटैक सीधा उसकी तरफ कर देते हैं। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ यू जिस केव के अंदर मौजूद था उस केव पर यहाँ पर एक अनडेड किंग अटैक कर देता है और कहने लगता है कि फास्टर ग्रिफिन, फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक पोर्टल्स ओपन होते हैं और उनमें से अनडेड किंग्स बाहर आते हैं। यहाँ पर जैसे ही सभी लोग आ जाते हैं बाहर तो उनमें से कहने लगता है कि अगर आज यहाँ पर अस्टन ग्रिफिन पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाता है तो फिर बाद में उसे मारना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जो बंदा उस केव के पास मौजूद था वो इमीडिएटली यहाँ पर उस एग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अंदर इस वक्त अपना हाउ यू इवॉल्व हो रहा था। और यहाँ पर जैसे ही वो अटैक हिट होता है उसका इवॉल्व होना पूरी तरीके से इंटरप्ट कर जाता है। चलो जल्दी करो, हमें इसका काम तमाम करना होगा क्योंकि इस वक्त इसका पावर सिर्फ 9 रैंक तक ही है और हम इसे बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं और अपना हाउ यू उनसे बचने की कोशिश में लग जाता है। यहाँ पर वो बीच बीच में उन पर अटैक भी करता है, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा थी और ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वो लोग हाउ यू पर लगातार अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हें मार कर तुम्हारे ब्लड का एक एक ड्रॉप हम पी जाएंगे और बस इसी एक तरीके से ही हम अपने दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत है उसे थोड़ा कम कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ यू इनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा अकेला पड़ जाता है। चारों डायरेक्शन से उस पर अटैक हो रहे थे। यहाँ पर एक बंदा उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने जो किया है उसकी वजह से तुम्हें 10,000 बार मरना चाहिए। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अस्टन ग्रिफिन को जमीन पे दे मारता है और फिर यहाँ पर उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग एक एक जगह पर लैंड करते हुए कहते हैं कि अस्टन ग्रिफिन, तुम्हें तो ये फॉर्मेशन फेमिलियर सा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये वही फॉर्मेशन है जिसने की 7 बार तुम्हारी जान ली और ये तुम्हारी हर मौत के बाद उसके ब्लड और बोन से बना हुआ है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक 9th रैंक का अनडेड किंग आ जाता है जिसे कि जजमेंट नाइट भी कहा जाता है। यहाँ पर वो आते साथ ही कहने लगता है कि अस्टन ग्रिफिन, आज तुम 8वीं बार भी यहाँ पे मरने वाले हो और इसी के साथ तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। इसी के साथ वो लोग इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और अपना अस्टन ग्रिफिन दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर सभी लोग अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद अगली पल हम हाउ यू को देखते हैं जहाँ पर वो बताने लगता है कि मौत से लेकर दोबारा पैदा होने तक मैंने इस पेनफुल साइकिल को 7 बार फील किया है। इन लोगों ने बेरहमी के साथ मुझे 7 बार मार डाला और न जाने क्यों इस वर्ल्ड के लोग मुझे इतना ज्यादा नफरत करते हैं। मैं जब भी पैदा होता हूँ ये लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और हमेशा मुझे मारने पर तुले रहते हैं। इसी के साथ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नन्हा हाउ यू बस पैदा ही हुआ था कि तभी यहाँ पर ये अनडेड किंग्स आ जाते हैं और इसे मारने के लिए इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। यहाँ पर बेचारा नन्हा हाउ यू भाग रहा होता है और फिर वो बताने लगता है कि लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब मैं पहली बार अपने भाई से मिला जिसने कि मुझे अपना नाम दिया हाउ यू। ये नाम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, एटलीस्ट उस नाम से तो बेहतर है जो कि मुझे मारने वाले हमेशा मुझे कहकर पुकारते हैं अस्टिन ग्रिफिन। और मुझे इवॉल्व होने के लिए जो ओरिजिन पावर की जरूरत पड़ती थी वो इस वर्ल्ड ने मुझसे बहुत पहले ही छीन लिया और इसी वजह से मुझे बार बार इस वर्ल्ड में आना पड़ा। लेकिन इस बार मुझे लगा था कि शायद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं यहाँ से सेफली वापस भी जा पाऊंगा अपने भाई के पास, पर लगता है कि मेरा ये आखिरी मौका भी
भी मेरे हाथ से जाने वाला है। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में हाओ यू को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने वो सारी स्वॉर्ड्स उसी की तरफ बढ़ रही थी और वो रोते हुए कहने लगता है कि मेरे भाई, लगता है कि मेरा ये आखिरी मौका भी आज मेरे हाथ से जाने वाला है, पर मैं फिर भी तुमसे कभी भी सेपरेट नहीं होना चाहता। यहाँ पर बेचारा हाओ यू निराश होकर अपनी आंखें बंद करने लगता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि हाओ चेन आते साथ ही अपने स्लैश अटैक से उन सभी के स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हाओ चेन यहाँ हाओ यू के सामने आकर लैंड करता है और कहता है कि हाओ यू, मुझे माफ करना कि तुम्हारा भाई इतना लेट आया, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे पिछली बार कहा था, मैं वही कहूंगा कि इन सब को तुम मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद हाओ चेन हाओ यू से कहने लगता है कि अब जाओ और जाकर अपनी इवोल्यूशन पे ध्यान दो। यहाँ पर अपने भाई को देखकर हाओ यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इमीडिएटली उसी केव के अंदर जाकर खुद को इवॉल्व करने में फोकस करता है। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी जजमेंट नाइट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर हाओ चेन को देखकर कहता है कि तुम वही हो जिसने की पिछली बार भी ऑस्टिन ग्रिफिन की मदद की थी, है ना, लेकिन तुम इस बार अकेले हो और कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर हाओ चेन कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। और फिर पलक झपकते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। यहाँ पे सैर गुस्से के साथ कहने लगती है कि अच्छा तो वो तुम हो जो कि हमारे हाओ यू को तब से बुली कर रहा है। पर देखने से लगता है कि यहाँ मौजूद सभी अनडेड किंग्स 9th रैंक के लेवल 3 या उसके ऊपर है और जिनमें हाईएस्ट है वो 9th रैंक के लेवल 7 पर है, तो सभी लोग केयरफुल रहना। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग अटैक करने के लिए टूट पड़ते हैं और उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर उनमें से एक अनडेड किंग कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफिन को बचाने आए हो, लगता है कि तुम्हें उसी के साथ मरना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही ग्रुप के बीच ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर हाओ चेन कहने लगता है कि ये लोग पावरफुल हैं, तो इसलिए सभी लोग एक दूसरे पर नजर रखना और एक दूसरे की हेल्प करते रहना। यहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। लिन जिन, सीमा सियान और बाकी सब भी ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पर जो यांग वेंजो होता है उस पर एक अनडेड किंग पीछे से आकर अटैक कर देता है कि तभी चेरी यहाँ पर आकर इसकी जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो अनडेड किंग जो कि जजमेंट नाइट है वो कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि 5 सालों में ही तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे हाओ चेन भी फाइट कर रहा था कि तभी सैर उसके पास आकर कहने लगती है कि हाओ चेन, ये जगह पूरी तरीके से डेथ एनर्जी से भरी हुई है, यहाँ पर जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, और जिस वजह से मुझे लगता है कि शायद हम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को कभी भी अनलीश नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि इनका जो बॉस था यानी कि वो जजमेंट नाइट जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो कहने लगता है कि हाँ तुम सही समझी, क्योंकि ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पर डेथ एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और तुम्हारी हर एक एनर्जी को मैं ड्रेन कर लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे के सारे अनडेड किंग्स यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं कि तभी हाओ चेन कहने लगता है कि क्या कहा, तुम्हारी टेरिटरी। यहाँ पर सैर और हाओ चेन समझ जाते हैं और फिर हाओ चेन कहने लगता है कि चलो फिर देखते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पे सैर यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस की पावर का यूज करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उनका बटलर बताने लगता है कि क्योंकि मास्टर और उनकी मिस्ट्रेस दोनों ही गॉड इलेक्ट्रोलस के डिसाइपल हैं, तो ये दोनों ही टावर ऑफ इटर्निटी को यूज कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हाओ चेन सैर से कहने लगता है कि मैं अब सेपरेट होकर फाइट करने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बस एक आवाज लगाना। यहाँ पे हम देखते हैं टावर ऑफ इटर्निटी के जो फर्स्ट एंड सेकंड होली नाइट्स थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब हम हमारे मास्टर के लिए एक न्यू बैटल फील्ड को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जो बटलर था वो यहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी के सप्रेशन को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ मौजूद जितने भी अनडेड किंग्स थे वो यहाँ टावर ऑफ इटर्निटी के सेक्शन फोर्स की वजह से उसमें खींचे चले जाते हैं। जिसके बाद वो बटलर आगे बताता है कि टावर ऑफ इटर्निटी के सप्रेशन के अंडर में इन सभी लोगों की पावर 1 रैंक तक कम हो चुकी है, तो अब आप दोनों बहुत फ्रीली इनसे फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक अनडेड किंग को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरी पावर 9th रैंक के लेवल 4 तक गिर चुकी है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और ये जगह कौन सी है। जिस पर हम देखते हैं कि यांग वेंजो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पे तुम मरने वाली हो। ये कहते साथ ही वो उस पे अटैक कर देता है, जिस पर वो लेडी कहने लगती है कि भले ही हमारी पावर 1 रैंक तक डिक्रीज हो चुकी हो, लेकिन तुम जो कि 9 रैंक के लेवल 1 पर हो वो मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। कि तभी यहाँ पर चेरी आकर उस पर धावा बोल देती है और कहने लगती है कि जरा संभल के। वहीं दूसरी तरफ हम सीमा सियान को देखते हैं जहाँ पर उसका सामना भी एक अनडेड किंग से होता है और वो एक अलग ही फ्लोर पे था। जिसके बाद वो यहाँ पर उस पर अपने वेपन से अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोग अपने साथियों से अलग हो चुके हो और ऐसे तुमसे फाइट करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। इसी तरह हम इनके पावरफुल लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पर हाओ चेन के सामने होता है और कहता है कि तुमने हमें हमारे साथियों से अलग कर दिया, इवन कि हमारी पावर को भी 1 रैंक तक सप्रेस कर दिया। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक एक करके हम सभी को डिफीट करोगे? जिस पे हाओ चेन कहता है कि तुमने हाओ यू को बहुत बुरी तरीके से और बार बार हर्ट किया है और आज यहाँ पर मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही हाओ चेन
लिंसन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस पर अटैक कर देता है कि तभी यहाँ पर वो अनडेड किंग का जो पावरफुल लीडर था वो भी उस पर अटैक कर देता है। इसी मौके पर हम लिटिल फेरी को देखते हैं जहाँ पर वो स्वॉर्ड रेन नाम की अटैक का यूज करती है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर हाओ चेन की सिस्टर से कहती है कि यहाँ की फिक्र तुम मत करो, इसे मैं हैंडल कर लूंगी, बल्कि तुम स्पाइडर वाले डेड किंग का सामना करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चेन की सिस्टर उससे फाइट करने में लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो अनडेड किंग कहने लगती है कि तुम्हारा ये जो पावर लेवल है जो कि 8 रैंक के पीक पर है, ये कैसे सोच सकता है कि मेरा आज यहाँ पे सामना कर पाएगी। और बस इतना कहते साथ ही वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि हाओ चेन की सिस्टर बाल बचती है कि तभी पीछे से लिंसन भी आ जाता है और यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करते साथ ही वो उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर वो स्पाइडर अनडेड किंग कहने लगती है कि तुम्हारा लेवल अभी भी इतना नहीं है कि तुम दोनों मिलकर मेरा सामना कर पाओ। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर लिंसन यहाँ पर शूनर को वहाँ से दूर ले जाने लगता है। यहाँ पर ये दोनों उसके अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अटैक बहुत ही पावरफुल तरीके से कर रही थी कि तभी यहाँ पर लिंसन कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, जिसपे शूनर कहती है कि हम चाहे जो कुछ कर ले लेकिन हम कभी भी डायरेक्ट हिट का सामना नहीं कर सकते, जिसपे तभी लिंसन कहने लगता है कि तो फिर हम हमारे ओरिजिनल टैक्टिक के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जिस पर लिंसन इन अटैक से डॉज करते हुए कहती कि क्या तुम उस टैक्टिक की बात कर रहे हो, क्या सच में हमें ऐसी सिचुएशन में उस मूव को यूज करना चाहिए। जिस पर लिंसन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि चलो फिर आज इसे दिखा दे कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट डुअल फ्लेम की पावर कितनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंसन उसके हर एक अटैक से डॉज करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है, जिसके बाद शूनर भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है कि तभी ये दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और फिर ये लोग हवा की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हमें हमारे फ्लेम बैरियर का यूज करना होगा। तभी यहाँ पर लिंसन इमीडिएटली उसके करीब जाने लगता है और उसे चकमा देकर उस पर स्मोक कंसीलमेंट से अटैक कर देता है, जिससे चारों तरफ धुआं छाने लगता है और वो स्पाइडर अनडेड किंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझ पे काम करेंगे। तभी यहाँ पर शूनर अपने रोज फ्लेम नाम का अटैक कर देती है और तेजी से उसके करीब जाने लगती है कि इसी दौरान वो स्पाइडर वाली लेडी भी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन शूनर उससे बच जाती है और फिर इमीडिएटली पलक झपकते उसके सामने से गायब हो जाती है। यहाँ पर रोज पेटल्स उस लेडी के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं और फिर वो कहती है कि आखिर तुम हो कहाँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शूनर उसके पीछे जाकर वो खड़ी हो जाती है और यहाँ पर एक्सटेंशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो स्पाइडर लेडी की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। तभी यहाँ पर लिंसन अपने फॉरबिडन बॉल का यूज कर देता है और तभी ब्लेजिंग सन स्प्लिट नाम का अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और अगले ही पल यहाँ पर उस स्पाइडर लेडी की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, जिसके बाद शूनर कहने लगती है कि मानना पड़ेगा हमारा ये मूव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद लिंसन कहने लगता है कि हमने एक को ठिकाने लगा दिया और यहाँ पर दूसरा अनडेड किंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो लोग लिटिल फेरी का साथ देते हुए उसका सामना करने लगते हैं और उनमें से एक यहाँ पे वेंग युआन पर अटैक करते हुए कहता है कि भले ही तुम लोगों ने हमें यहाँ पर ट्रैप कर लिया है, लेकिन वो तुम लोग हो जो कि अंत में मारे जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों अनडेड किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनमें से एक लॉन्ग रेंज का अटैक करता है और दूसरा क्लोज। वेंग युआन बताने लगती है कि ये दोनों हमसे बस एक लेवल ज्यादा है। यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्लोज कॉम्बैट करने वाले को हम पहले निपटाएंगे, लेकिन जैसे ये लोग उसे निपटाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये क्लोज कॉम्बैट करने वाला अनडेड किंग अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा इनकी तरफ कर देता है, जिसे देखते साथ ही वेंग युआन अपने शील्ड को आगे कर देती है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर वेंग युआन बाहर आती हुई कहने लगती है कि तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन होली गार्ड नंबर 1 के आगे तुम कुछ भी नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि फेंग यहाँ पर अपने ऑल नोइंग आई का यूज करना शुरू कर देता है। साथ ही यहाँ पर वो अपने थ्रोन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे यहाँ पर वो जो अनडेड किंग होता है वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता और वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसी पावर है। इसी के साथ हम हाओ चेन के बटलर को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि एक थ्रोन की पावर इतनी ज्यादा है कि ये टावर ऑफ इटर्निटी को भी शेक कर सकती है। यहाँ पर फेंग अपने थ्रोन के पावर का यूज करके उसकी वीकनेस तलाशना शुरू कर देता है, जिस पर वो अनडेड किंग कहने लगता है कि मेरी कोई वीकनेस है ही नहीं। जिस पर फेंग बहुत ही कूल वे में कहता है कि मैं इस थ्रोन की मदद से तुम्हारी वीकनेस ना भी हो तो भी उसे क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर जैसे ही वो उसकी वीकनेस को क्रिएट करता है, यहाँ पे वेंग युआन अपने एक्सप्लोसिव स्प्रिट ड्रैगन सिल्वर विंग टोर्नेडो का यूज करती है, जिससे वो हवा में जंप करती है और घुमा के एक पावरफुल अटैक सीधा उस अनडेड बोन किंग पर कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही वो उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है और फिर अगले ही पल यहाँ पर उस अनडेड बोन किंग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका साथ ही हैरानी के साथ खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या सच में अनडेड बोन किंग मारा जा चुका है। और ये नजारा देखने में बहुत कमाल का था। इसी के साथ हम यहाँ पे फेंग को देखते हैं, जो कि स्वैग के साथ अपने थ्रोन में बैठा था और यहाँ नीचे वेंग युआन अपने
उस स्वॉर्ड को जमीन पर रगड़ते हुए अब इस दूसरे वाले अनडेड किंग की तरफ बढ़ रही थी, जिसके बाद वो उसके करीब आकर कहने लगती है कि इतने सालों तक तुम लोगों ने हाउ यू को टॉर्चर किया और अब हमारी बारी है। ये कहते साथ ही वेंग युआन ताबड़तोड़ स्लैश अटैक उस पर करने लगती है और यहाँ पर उस अनडेड किंग पर लगातार अटैक करती है कि तभी पीछे से फेंग अपनी थ्रोन की पावर का यूज करते हुए उसे सोल पावर प्रोवाइड कराने लगता है, जिससे हम देखते हैं वेंग युआन की जो स्पिरिचुअल पावर है वो बूस्ट हो जाती है और वो इतना पावरफुल हिट सीधा उस अनडेड किंग पर लैंड करती है कि वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर इतनी जल्दी इसकी पावर 9th रैंक के लेवल 4 पर कैसे पहुंच गई। इसी के साथ पीछे से यहाँ पे फेंग डिवाइन पावर ऑफ हार्मनी का यूज करता है, जिससे यहाँ पर वेंग युआन की जो स्वॉर्ड होती है उसमें डीमन स्लैशिंग की पावर आ जाती है और उसके एक सिंगल अटैक से ही इस अनडेड किंग का काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पर ये एक्सप्लोजन सैर भी देख लेती है कि तभी यहाँ पर सैर का सामना जिस अनडेड किंग से होता है वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मेरी कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं तो तुम मुझ पर अटैक कर ही नहीं सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैर उसके अटैक से डॉज करने की कोशिश करती है और वो बंदा आगे कहने लगता है कि मेरी जो ग्रेवीनेस की पावर है जैसे ही वो इंक्रीज हो जाएगी और पूरी तरीके से इस जगह को कवर कर लेगी तो तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाओगी। जिस पर सैर कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, जिस पर वो बंदा यहाँ पर अपनी ग्रेवीनेस की पावर को फैलाते हुए कहता है कि हाँ पर तुम इतने ब्यूटीफुल हो, अगर तुम मुझसे रहम की भीख मांगती हो तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी को यहाँ पर छोड़ दूंगा। ये कहता साथ ही वो सैर की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर सैर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये कहता साथ ही वो यहाँ पर अपने डोमेन ऑफ प्योरिफिकेशन का यूज करती है और जैसे ही वो उसके ब्लूमिंग लोटस प्रॉस्पेरिटी का यूज करती है यहाँ पर उसके इंटैक्ट में आते साथ ही यहाँ पर वो अनडेड किंग कहने लगता है कि मेरी ग्रेवीनेस एनर्जी सारी की सारी डिसॉल्व हो गई। आखिर ये किस टाइप की पावर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर लगातार एक के बाद एक स्लैश अटैक करती है और ये इतनी फास्ट होता है यहाँ पर इस अनडेड किंग को रिस्पॉन्स करने तक का मौका नहीं मिल पाता और फिर सैर यहाँ पर अपना फाइनल ब्लो अटैक करती हुई कहती कि ये वो पावर है जो आज तुम्हारी जान लेगी और फिर अगले ही पल वो अपने लास्ट अटैक से ही उसका काम तमाम कर देती है। ऐसे के साथ हम यहाँ पर हाउ चेन को देखते हैं जहाँ पर उस पर अनडेड किंग का लीडर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था, साथ ही यहाँ पर उसका साथी भी उस पर अटैक करता है जो कि एक स्केलेटन डीमन था और वो यहाँ पर कहने लगता है कि ह्यूमन ये मत सोचना कि तुम हम दोनों को यहाँ पर हरा सकते हो क्योंकि हमारे बीच का पावर गैप तुम कभी नहीं भूल सकते। तो साथ ही वो हाउ चेन पर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ चेन भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद हाउ चेन उसे दूर धकेल देता है और फिर यहाँ पर अनडेड किंग का लीडर्स कहता है कि हमें हमारे साथियों से अलग करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिस पर हाउ चेन कहने लगता है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हें खुद अपने कंपेनियंस का नहीं पता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधे से ज्यादा या तो मर चुके होंगे या फिर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके होंगे। जो सुनकर यहाँ पर अनडेड किंग के लीडर को यकीन नहीं होता कि तभी यहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू हाउ चेन यहाँ पर हाउ यू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ पर हाउ यू उसे बताने लगता है कि भाई मेरा इवोल्यूशन अब बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। कि तभी यहाँ पर हम हाउ चेन के साथियों को देखते हैं और हाउ चेन हाउ यू से कहने लगता है कि ठीक है फिर, क्योंकि अब हम भी तुम्हें बहुत ही जल्द घर वापस ले जाने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।